आज आराधना का दिन है, आज प्रभु का दिन है, आज हफ्ते का पहला दिन है। 7वां दिन नहीं, कौन सा दिन है? पहला दिन है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हफ्ते का पहला दिन रविवार है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत, पाप, शैतान पर, कब्र पर विजय पाई। सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हम कहते हैं ये प्रभु का दिन है, ये प्रभु का दिन है। हम प्रभु के दिन में, उसकी जय के दिन में, प्रभु के भवन में, प्रभु की हजूरी में इकट्ठे होते हैं और स्तुति, आराधना, गीत गाते हैं, तालियां बजाते हैं, छैने बजाते हैं, ढोलक, तबला, कॉन्गो और ये इलेक्ट्रिक बैड, ये सब हम बजाकर प्रभु के लिए गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु जिसके हम लहू के खरीदे हैं, खुदावंद यीशु जिसके हम छुड़ाए हुए हैं, जब भी हम उसके भवन में आते हैं तो हम उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना, उसकी बड़ाई और उसके नाम की गवाही देने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आज भी हम यहाँ पर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए आए हैं। सो चर्च में आने वालों के लिए कलाम बहुत जरूरी है, आराधना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है, गवाहियां बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ सबके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रभु की, जब हम प्रभु की हजूरी में आए हैं तो हम आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आए हैं। और ये स्तुति, ये आराधना, ये प्रार्थना, ये तालीम, ये सब कब से शुरू हो जाता है? फर्स्ट मिनट से। कब से शुरू हो जाता है? कुछ लोगों को भुलेखा है, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि आराधना 12 बजे शुरू होती है, जब यहां पर खड़े होकर आराधना की जाती है। हेलो, कितने बजे शुरू होती है आराधना? जोर से बोलिए। फर्स्ट मिनट से। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ लोग 10:30 आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 9:45, 11, 11:30, 11:15, 11:30, 11:45, 12, 12:15, 12:30, 1 बजे तक भी लोग आते रहते हैं। क्यों? वाई? कारण, कारण सैम, कारण क्यों? देखिए, ये एक पाठशाला है। क्या ये पाठशाला? ये मंडली, ये चर्च, ये कलीसिया, ये भवन एक पाठशाला है। क्या ये पाठशाला? खुदा ने आपको चुना है, यीशु ने आपको चुना है। कि ये खुदा ने मुझे चुना है, कि ये यीशु ने मुझे चुना है। ये बाइबल की तालीम है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यशायाह की पुस्तक में वो कहता, तू मेरा है, तू, आई हैव रिडीम्ड यू। 43:1 में कहता, मैंने तुझे छुड़ाया है। हालेलुया। क्या कहता? कहता, मैंने तुम्हें, कि ये परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, कि ये यीशु ने मुझे छुड़ाया है। कहता, मैंने तुझे छुड़ाया है। और फिर आगे कहता है, तू मेरा ही है। पता क्या मतलब है? तू मेरा ही है। ये ही लगा दिया उसने बीच में, पढ़ लेना बाइबल में, यशायाह 43:1 में, तू मेरा ही है, तू किसी और का नहीं हो सकता। हालेलुया। ये उसके वचन है, मेरे नहीं। तू मेरा ही है,
मैंने तुझे छुड़ाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है? यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है। जोर से बोलिए, यीशु ने मुझे छुड़ाया है। और फिर हाथ नीचे करिए। यीशु आपसे कहता है, तू मेरा ही है। डोंट नीड टू स्पीक, आपको बोलने की जरूरत नहीं। जो कहते हैं कि यीशु ने मुझे छुड़ाया है, यीशु उनसे कहता है, तू मेरा ही है। यीशु आपसे कह रहा है, भाई लाइन चेक कर लेना, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। तू किसी और का नहीं है, तू किसी और की नहीं है। कलीसिया को यीशु ने मोल खरीदा है, लहू देकर, दाम चुकाकर छुड़ाया है उसे, अपना बनाया है उसे। और मैं वचन में पढ़ रहा था, कलीसिया को उसने जिम्मेदारी दी है, दुल्हन को जिम्मेदारी दी है। कितनों को पता है कि कभी दुल्हा या कभी लाड़ा या कभी पति पत्नी से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो सारी जिम्मेदारियां पत्नी निभाती है? किसी को पता है? जिसको पता हाथ ऊंचा करे। जब पति मर जाता है या पति बाहर कहीं विदेश चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, तो सारी जिम्मेदारियां किसके ऊपर आ जाती है? किसके ऊपर? यीशु मसीह को कलीसिया का दुल्हा कहा गया, पति कहा गया, और कलीसिया को दुल्हन कहा गया, पत्नी कहा गया। पति कहाँ है आपका? यीशु मसीह को, यीशु मसीह कहाँ है? पति कहाँ है आपका? दुल्हा कहाँ है आपका? वह आपको इस धरती पर छोड़कर स्वर्ग में गया हुआ है। अब सारी जिम्मेदारियां जो यीशु मसीह की थी वो किसकी है? बोलिए। हाँ, वो दुल्हन की है, वो पत्नी की है, वो मेरी है, वो कलीसिया की है। और कलीसिया को जिम्मेदारी दी गई, हफ्ते के पहले दिन 10:30 बजे लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में तुम 100 लोग इकट्ठे होना, ताली बजाना, छैने बजाना, कॉन्गो बजाना, तबला बजाना, इलेक्ट्रिक पैड बजाना, साउंड बजाना, बेल्स बजाना, सब बजा के मेरी आराधना करना। हेलो। और दुल्हन 10:30, पौने 11, 11:15, 11:30, पौने 12, 12, 12:15, 12:30, 1 बजे तक कलीसिया में आती है। हेलो। कैसी दुल्हन हो? अच्छे वाली या बुरे वाली? वफादार या बेवफा? आज्ञाकारी या अनाज्ञाकारी? जिम्मेदारी निभाने वाली या जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली? प्रेम करने वाली या प्रेम नहीं करने वाली? कलीसिया ये रूटीन नहीं है कि हमने चर्च जाना है। बोलो ये रूटीन नहीं है। बोलो ये रूटीन नहीं है। इतवार आ गया चर्च जाना है। बोलो ये जिम्मेदारी है। जिस घर में दुल्हन अपनी मर्जी करती है वहां पे क्या होता है? वहां पे झगड़ा ही रहता है। झगड़ा भी कर दिया, सब काम कर दिया, अलग करके सब सारा घर गड़बड़ हो जाता है, यार इत्तेफाक नहीं होता। कितनों को पता है हम यीशु की दुल्हन है? यीशु की दुल्हन है। अरे बपतिस्मा लिया भाई, हाथ ये ना ऊंचा, गर्व से कहा मैं यीशु की दुल्हन हूं। चर्च यीशु की दुल्हन है। और दुल्हन आज्ञाकारी ना हो तो, दुल्हन अपनी मर्जी करने वाली हो तो
क्या होगा? बहुत गड़बड़ होती है जिन घरों में पत्नियां पतियों के साथ अधीन में नहीं रहती, कहना नहीं मानती, साथ नहीं चलती, सहायक नहीं बनती, अपनी मनमर्जी करती हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक दूसरे को इकट्ठे रहना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ प्यार करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हफ्ते में एक दिन, प्रभु का दिन, आराधना का दिन, बंदगी का दिन, इबादत का दिन, हफ्ते में एक दिन। आप सोचते हो शायद सिर्फ 3-4 घंटे प्रभु को देने हैं, वही है, असल में पूरा दिन प्रभु का है। लेकिन चलो हम 3 घंटे की बंदगी करते हैं या 4 घंटे की बंदगी करते हैं, तो 12 घंटे में से या 24 घंटे में से फिर 4 घंटे सिर्फ हम दे रहे हैं या मांग रहे हैं। वो कहता है चलो 4 घंटे की बंदगी करो। हम 4 घंटे की बंदगी में भी अपनी मनमर्जी करते हैं। क्या सैम? अपनी मर्जी से चर्च आते हैं, अपने टाइम के हिसाब से उठते हैं। स्कूल जाने वाले दिन हम स्कूल के हिसाब से उठते हैं, काम जाने वाले दिन हम काम के हिसाब से उठते हैं, लेकिन चर्च जाने वाले दिन हम अपनी मर्जी से उठते हैं। कितना प्यार करेगा वो तुझे और मुझे, कितना प्यार करेगा वो मुझे और आपको, कितना, यदि हम इतवार को अपनी मर्जी से उठें तो। जैसे आपके लिए कॉलेज, स्कूल, वर्किंग प्लेस, जॉब, कोठियां, ठेकेदार, पेंट, मंडी और बाकी सारे काम जहां जहां आप नौकरी करते हो बहुत जरूरी है, और आप उसके हिसाब से सारा कुछ प्लान करते हो, सारा कुछ उसके हिसाब से प्लान करते हो। वैसे ही इतवार को प्रभु के दिन, आराधना के दिन सारा कुछ 10:30 बजे के बाद, आराधना के समय के बाद, बंदगी के बाद, 3 बजे के बाद प्लान करो। किसी को घर में बुलाना है, किसी को घर में बुलाना है, किसी के घर में जाना है, कपड़े धोने हैं, सफाइयां करनी है, आजकल सर्दी है, गर्म कपड़ों को धूप लगानी है, शॉपिंग करने जाना है, व्हाटएवर, जो कुछ भी करना है। प्रभु का दिन है भाई, आराधना का दिन है बहन। बाकी सारे काम आप उस हिसाब से करते हो जिस हिसाब से बाकी के 6 दिन चलते हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो नौकरी है, चाहे कुछ भी। लेकिन ये प्रभु का दिन, मैं अपनी मर्जी करूंगी, मैं अपनी मर्जी करूंगा। हाउ डेयर यू आर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप प्रभु को इतना तुच्छ कैसे जान सकते हैं? आप प्रभु के दिन को इतना गिरा हुआ कैसे जान सकते हैं, इतना तुच्छ कैसे जान सकते हैं? आप प्रभु के दिन को, आप आराधना के दिन को इतना हल्का कैसे ले सकते हैं? कैसे? लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में एक बात हमने नोट की है, जब यहां पर भाई बहन शुरू में आना शुरू करते हैं तो वो 10:30 ही आते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है 10:30 बजे हमारा चर्च लगता है, तो वो 10:30 बजे आना शुरू करते हैं। तो जब वे चर्च में आते हैं तो धीरे धीरे 2-3 महीने में, 6 महीने में उन्हें पता चलता है कि समय तो 10:30 बजे है, समय तो 10:30 बजे है, लेकिन उस वक्त सिर्फ पास्टर जी, सिस्टर जी आकर बैठते हैं, या उस वक्त सिर्फ राजकुमार ब्रदर या फिर क्वायर वाले या साउंड वाले आके बैठते हैं, बाकी सब तो 11, 11:30, 12 बजे तक आते हैं। तो उन्हें लगता है ओह भलेखा लग गया। क्या लग गया? इधर देखिए सब, क्या लग गया? भलेखा लग गया। चर्च 10:30 नहीं, चर्च 11:30 है, 1 घंटे बाद, या चर्च 12 बजे है, जब आराधना शुरू होती है तब है।
जब खड़े होके गीत गाते हैं तब चर्च शुरू होता है। हेलो अशोक, ऊपर देखो मेरी ओर, सब मेरी ओर देखो, कोई नीचे ना देखे। तो फिर क्या होता है? फिर जो नया व्यक्ति 10.5, 2-3 महीने 6 महीने आया होता है, वो भी कैसा हो जाता है? पहली वाली दुल्हन के जैसा। वो भी पहले वाली दुल्हन के जैसा नखरे करना शुरू कर देता है। वो भी पहले वाले लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, बहाने बनाना शुरू कर देता है। अरे 6 महीने 10:30 बजे वही परिवार, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, वही काम, सब कुछ वही, लेकिन 6 महीने में आया। कैसे आए थे तब? चलो 3 महीने कैसे आए थे 10:30 बजे चर्च में? कैसे आए थे? आज कैसे हो गया कि ओ मुझे उधर जाना था, ओ वो आ गया, ओ पास्टर जी मेरा घर वाला, ओ मेरी घर वाली, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा मुंडा, ओ मेरा, कैसे, हाउ, कैसे हो गया? मुंडिया नु कितना हो गया? और मेरे यार ने फोन करता, मेरी सहेली ने फोन करता, और मैंने उधर जाना पै गया, और पास्टर जी मुंडे ने आना है, कुड़ी ने आना है, फलाने ने आना है, किसी को फोन लेना है, किसी को फोन देना सी, किसी को 100 रुपया दे के आना है, मैंने फोन आया, बड़ा करीबी दोस्त सीगा। हेलो 10:30 बजे चर्च का समय है। कितने बजे? 10:30 बजे। कैसे आप अपनी मनमर्जी कर सकते हो? आप यीशु की दुल्हन है, आप यीशु की दुल्हन रहेंगे। यीशु ने आपको खून से खरीदा है। कैसे खरीदा है? खून से खरीदा है। आप यीशु के छुड़ाए हुए हो। खुदा कहता है तू मेरा ही है। किसका है तू? पढ़िए उसे, यशायाह 43 की 1:43 हे इज़राइल, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, और हे याकूब तेरा सिरजनहार, तेरा सिरजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। जिनके पास बाइबल है और आपको इस पुस्तक का पता है, अपनी पुस्तक खोलें और मेरे साथ यहाँ इज़राइल याकूब लिखा है, वहां पर अपना नाम जोड़े, वहां पर अपना नाम जोड़े, ठीक है? और जिनके पास बाइबल नहीं है और जिनको बाइबल की इस पुस्तक का पता नहीं है, वो मेरे पीछे बोलें, अपना नाम लेकर, मेरा नाम मत लेना, अपना नाम लेना। हे अनिल तेरा रचने वाला, और हे अनिल तेरा सिरजनहार, यीशु अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यीशु आपका नाम ले रहा है। शिफा तू मेरी ही है। जूली तू मेरी ही है। अरेक तू मेरा ही है। अल्बा तू मेरी ही है। साक्षी तू मेरी ही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? मैंने तुझे छुड़ाया है। क्या कभी हम गिरे हुए थे? क्या कभी हम पाप की दुनिया में फंसे हुए थे? क्या कभी हम अपराधों में फंसे हुए थे? गरीबी में फंसे हुए थे? शराबों में फंसे हुए थे? दुष्ट आत्माओं के मारे हुए थे? क्या कहता है? कहता मैंने तुझे छुड़ाया है। मैंने तुझे, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, छुड़ाया है। और फिर वो कहता है तू मेरा ही है। आपको समझ आती है इस बात की? पता उसने हमें अपना बनाने के लिए कवनेंट, वाचा,
वाचा बांधी है। यीशु ने रोटी के बाद प्याला लिया और कहा, लहू में ये मैं तुम्हारे साथ नवी वाचा, नया कौल करार। हम वाचा में बंधे हुए लोग हैं, हम करार बांधे हुए लोग हैं, हमारे साथ करार बांधा गया है, हमारे साथ वाचा बांधी गई है, एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट के लिए जो सील है, एग्रीमेंट के लिए जो साक्षी है, करार के लिए, वाचा के लिए जो साक्षी है, जो सील है, जो स्टैंप है, वो क्या है? यीशु का लहू। क्या है? क्या है? यीशु का लहू। लहू में आपको पता क्या होता है? लहू में प्राण है। लहू में, अरे कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, आगे से स्कूटर या ट्रक या ट्राली कुछ आ गया, दोनों आपस में भिड़ गए और मोटरसाइकिल वाला गिर गया और सिर से सारा लहू बह गया। ऑन द स्पॉट फिनिश। क्यों? क्योंकि लहू बह गया, और लहू में क्या है? प्राण। लहू में प्राण। और यीशु ने क्या किया? अपना लहू मेरे और आपके लिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? उसने वाचा बांधी है। बैठ जाइए। उसने वाचा बांधी है, उसने करार किया है आपके साथ अमन, उसने करार किया है आपके साथ विक्टर, उसने करार किया है हम सबके साथ। यदि आप या यदि मैं उसके हाउस के, उसके घर के कायदे कानून, उसके घर के अनुशासन को नहीं मानेंगे तो हम उसके नहीं हो सकते, हम उसके नहीं कहला सकते। लिखा है, वह तुम्हें पहचानता है, वह तुम्हें पहचानता है। क्योंकि वहां इस प्रकार से लिखा है, यदि हम उससे प्रेम रखें तो वह हमें पहचानता है। यदि हम उससे प्रेम रखें तो वह हमें पहचानता है। और यदि हम उससे प्रेम ना रखें, फिर वो हमें पहचानता है। जिससे प्रेम रखते हैं उसके लिए कहते हैं, पंख हो तो उड़ के उसके पास चला या चली, जिससे प्रेम रखते हैं। और यीशु बेचारा, यीशु बेचारा इतना दुख उठाया, इतना कष्ट उठाया, क्रूस उठाई, हाथ पैर में कील टुकवाए, इतना कुछ किया, सूली पर चढ़ गया, लहू बहाया, प्राण दिए, कब्र में गया, पापियों के संग गिना गया, अपराधी कुचला गया, लिखा है। इतना कुछ सहने के बाद यदि हम उसके भवन में ना आए, छुट्टियां मारे, बंक मारे, एक इतवार आए, दो इतवार ना आए, दो इतवार आए, चार इतवार ना आए, तो यीशु तो बेचारा ही होगा ना। बताइए, होगा कि नहीं होगा? वह अपना अपना हिस्सा अदा करे जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभाई जा रहा है। लेकिन मैं एक ऐसी दुल्हन की तरह जो बड़ी मॉडर्न है, जो बड़ी मॉडर्न है, जिसे लाना पाना, घूमना फिरना, थिएटर जाना, सिनेमा जाना, रिश्तेदारों के जाना, इधर उधर, ये वो सब घूमना फिरना बड़ा पसंद है। और मैं उसके जैसे किसी की परवाह नहीं करता। और प्रभु के दिन, आराधना के दिन, जब प्रभु मुझसे मांगता है, जब प्रभु मुझसे कहता है तू मेरा ही है, जब वो कहता है तू मेरे नाम से पहचाना जाएगा,
जब वो कहता है यू शैल बी माई पीपल एंड आई शैल बी योर गॉड, तुम मेरे लोग कहलाओगे और मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर कहलाऊंगा। जब वो इतना कुछ कहता है और हम अपनी मर्जी करते हैं और घूमने फिरने वाली दुल्हन की तरह तैयार श्यार होके सेंट वेंट लाके गड्डी शड्डी धो के इधर उधर निकल जाते हैं भाइयों के पास, बहनों के पास, रिश्तेदारों के पास, विशाल में और ईस्टवुड में और इधर क्या क्या पता नहीं क्या 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 खुला हुआ है, घूमने फिरने चले जाते हैं। और फिर तो यीशु क्या हो गया बताइए मुझे, यीशु क्या हो गया? किसने बनाया यीशु को इतना लाचार? इतना बेचारा यीशु तो कभी नहीं था, इतना लाचार यीशु तो कभी नहीं था। सूली पर भी था तो वो बेचारा नहीं था और वो लाचार नहीं था। सूली पर भी वो कहता है मैं अपने प्राण तेरे हाथों में देता हूं, nobody can take away, कोई नहीं छीन सकता उसके प्राण। उसने कहा कोई मेरे प्राण नहीं ले सकता, मैं अपने प्राण देता हूं। कोई उसे सूली नहीं चढ़ा सकता था, वो खुद सूली पर चढ़ा है। कोई उसे कोड़ों की मार नहीं मार सकता था, उसने खुद कोड़ों की मार खाई है। कोई उसका लहू नहीं बहा सकता था, उसने खुद लहू बहाया है, खुद। तो फिर इतना लाचार और इतना परेशान, इतना लाचार किसने बना दिया उसे? हम मत बोलो, अपनी अपनी जिम्मेदारी लो। इतना लाचार यीशु सूली पर भी नहीं था, पीड़ा में जरूर था, दुख में जरूर था, लेकिन फिर भी वह लाचार और बेचारा नहीं था। लेकिन कलीसिया में, भवन में इतना लाचार। 10:30 बजे पास्टर साहब आप अनाउंस कर दो 10:30 बजे मीटिंग है। तो पास्टर साहब ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि हर घर का एक अनुशासन है, कायदा कानून है, कोई समय शुरू करने का, कोई खत्म करने का। बाइबल में भी लिखा है, कोई जन्मन का समय है, कोई मरण का समय है, कोई कैसा समय, कोई क्या लिखा है ना, उपदेशक की पोथी में 3 अध्याय अलग अलग समय लिखे हैं। हंसने का, रोने का, सब समय लिखे हैं। तो उसके घर में भी, उसके घर का भी कोई समय होगा ना, निर्धारित किया होगा उसने। तो उसने हमें कह दिया कि 10:30 बजे लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च का समय मैंने निर्धारित किया है, 2 बजे तक वाइंड अप कर देना, 2 बजे तक सब कुछ कर देना। कलीसिया को बता दे, आने वालों को बता दे, नए वालों को भी बता दे, पुराने वालों को भी बता दे, और सबको बता दिया जाता है। हर हफ्ते अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद 10:30 बजे यीशु और उसके सेवक बेचारे यहाँ पर आंखें उठाकर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, दुआ भी करते हैं और अंदर अंदर रोते भी हैं। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं ये भवन खचाखच भर जाए, और यहाँ तो जो आ रहे हैं वो भी तो बेचारा यीशु इधर बैठ जाता है, बेचारा पास्टर इधर बैठ जाता है, और बेचारा राजकुमार भाई इधर खड़ा हो जाता है। मत्ती 7 में लिखा है, खबरदार हो जाओ, तुम में से हर एक जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, तुम में से हर एक जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वह मेरा नहीं है, वह मेरा हुआ नहीं, वह स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है, किसी को मिला? 7:14-21 और पहला हिस्सा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। बस जी, 7:21। मैं नहीं कह रहा, मेरे पर दोष मत लगाना, ये इंसान की फितरत है जल्दी से दोष लगाना, लेकिन ये बाइबल में लिखा है दोष लगाना तो पहले यीशु पर लगाना, फिर मुझ पर लगाना। हर एक जो मुझे प्रभु 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 किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? यीशु मसीह को। हर एक जो मुझे प्रभु प्रभु कहेगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, समझना होगा। हर एक गीत गाने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, हर एक प्रार्थना करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। समझ आ रही है आपको? हर एक भविष्यवाणी करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, यहां लिखा है। हर एक चमत्कार करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, यहां आगे लिखा है 21 वचन के आगे। नहीं जाएगा स्वर्ग में। जब उसके साथ जुड़े ही नहीं, जब उसके हुए ही नहीं। यीशु ने कहा देखो मैं जाता हूं, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम्हें भी ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी। अरे हाउ कैन यू लिव विद हिम? कैसे रहोगे उसके साथ? कैसे जाना चाहते हैं? मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हूं, लेकिन यदि मैं उसका कहना टालता रहूं, यदि मैं उसका कहना ना मानो, यदि मैं उसकी मर्जी को पूरा ना करूं, यदि मैं उसकी इच्छा को पूरा ना करूं, यदि मैं उसका वफादार ना हो जाऊं, यदि मैं उसका आज्ञाकारी ना हो जाऊं, कैसे उसके साथ रहूंगा? मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी। जिन घरों में बहुएं या पत्नियां अपनी मर्जी करना चाहती हैं, उन घरों में निभानी बड़ी औखी हो जाती है। मां बाप कहते जा भैणे, ले जा अपने बच्चों को, ले जा अपने घर वाले को, बाहर जाके रह ला। बोलते हैं, मां बाप बोलते हैं। 6 महीने बाद, साल बाद अड्ड कर देंगे हैं। क्यों? कि बहू मानती नहीं। और फिर बहू के साथ पति बन जाता है, बेटा बन जाता है, बेटा भी वही सुर में आ जाता है, दोनों की वही सुर हो जाती है। फिर दोनों को घर से बाहर भेज देते हैं। कहते जितनी निभ गई चंगी आ। सुना कभी? सुना कभी? कहते जितनी निभ गई, जितना समय इकट्ठे निकाल लिया बढ़िया है, प्यार से ही। अरे कैसे रहेंगे हम उसके साथ? उसने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। हाउ? यहां 4 घंटे के लिए उसके साथ रहना औखा है, वहां तो सारी उम्र अनादि काल के लिए। कौन से काल के लिए? अनादि काल, अनंत काल, सदा के लिए। दिने भी यीशु, रात भी यीशु, दोपहर को भी यीशु, शाम को भी यीशु, आधी रात को भी यीशु। हर वेले यीशु का चेहरा देखना पड़ेगा आपको। रह लोगे? रह लोगे? अक जाओगे आप, थक जाओगे। अरे हर वेले यीशु ही देखता, यीशु ही देखता। जेड़ा काम कर लो यीशु, जेड़ा काम कर लो यीशु, ओदे को पूछ लो, ओदे को कर लो, जिथे जाओ यीशु यीशु। कैसे रहोगे उसके साथ सारी उम्र या अनंत काल के लिए? यहां 4 घंटे बिताने औखे हो रहे हैं। 4 घंटे बिताने औखे हो रहे हैं चर्च के अंदर, इस भवन के अंदर। वहां हम स्वर्ग में कहते हैं हम सदा के लिए रहना चाहते हैं। उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। हर एक जो ये गीत गाएगा वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। केवल वही जो अपनी पहचान को मिटा देते हैं, जो अपनी पहचान को मिटा देते हैं, जो मेरी पहचान से रहते हैं, जो मेरे होकर रहते हैं, जो मेरे बनकर रहते हैं,
जो मेरी मर्जी से रहते हैं, जो मेरी आज्ञाकारी रहते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरा कहना मानते हैं, जो चर्च से बंक नहीं मारते, जो चर्च को एक हफ्ते आके 2 हफ्ते छोड़ते नहीं, जो आराधना में ताली बजाते हैं, जो आराधना में पूरा जी जान लगाते हैं, जो वचन को सुनते और मानते हैं। यस, नहीं, आप गलत हो, आपको नहीं पता। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, चलता नहीं लिखा जी। जो पढ़ता और सुनता है वो भी ब्लेस है। ब्लेस नहीं, सुपर ब्लेस है। सुपर ब्लेस नहीं, सुपर ब्लेस है। अरे नहीं होगा ब्लेस, किसी कीमत पे नहीं होगा ब्लेस। जितना मर्जी आप गीत सुन लो, आराधना देख लो, आप वचन पढ़ लो, आप वचन सुन लो, जब तक आप वचन के साथ जिएंगे नहीं, आप वचन के साथ जिएंगे नहीं, आप वचन को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेंगे, इसे मानेंगे नहीं। ये यीशु की शिक्षा है, मेरी शिक्षा नहीं। मैं फिर से बता दूं, मुझ पर दोष मत लगाना। यीशु ने कहा मत्ती की अंजील में, यीशु ने कहा, जो कोई मेरे वचन सुनता है और उन्हें मानता है। क्या कहा? जो कोई मेरे वचन सुनता है, छोड़ा नहीं, अधूरा नहीं छोड़ा, उसे पूरा किया, और मतलब उस पर चलता है, मतलब आज्ञाकारी रहता है, मतलब वफादार रहता है, किंतु परंतु नहीं करता, गिरगट की तरह रंग नहीं बदलता। जो मेरे वचन सुनता है, किसी को मिले तो मुझे बताए कहां है, ये मत्ती में है। 7:24 पढ़ पुत्र। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। सुनकर मानता है, लिखा है बाइबल में, मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा। चलता है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, सुनता है और मानता है। हालेलुया, हालेलुया। मानना बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है। और जो सुनता है और मानता नहीं, उसके लिए क्या लिखा है? लिखा है वह उस, पढ़ना सबको सुनेगा, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। नहीं, जो नहीं मानता। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर। बस पहले को जो सुनता और उस पर चलता है, उसे क्या कहा? वह बुद्धिमान है। और जो सुनता है और चलता नहीं, उसे क्या कहा? निर्बुद्धि। एक ट्रांसलेशन में मूर्ख, फुलिश, इंग्लिश में अ फूल, फुलिश मैन, मूर्ख व्यक्ति। यीशु ने कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रह पाएंगे। दिन रात उसी को देखना पड़ेगा, दूतों के संग उसकी आराधना करनी पड़ेगी दिन रात। रह पाओगे? यहाँ 4 घंटे हैं, वहां अनंत काल, मतलब अनंत काल समझते हैं आप? वहां कोई ये नहीं कह सकता चल मैंने मौत आ जाए। वहां मौत नहीं होगी, वहां मौत नहीं होगी। हम यीशु को बेचारा ना बनाएं। हर एक जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये बाइबल की शिक्षाएं हैं। हर एक जो भविष्यवाणी करता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। हर एक जो दुष्ट आत्मा निकालता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। लिखा है, लिखा है, लिखा है। इधर उधर मत भागते फिरो भविष्यवाणी वालों के और चमत्कारों वालों के ओर। पता नहीं कौन जाएगा कौन नहीं। मैं नहीं कहता कि वो नहीं जाएंगे और ये नहीं जाएंगे, ये यीशु ही जानता है जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जहां आप यीशु के पास ठहराए गए हो, वहां वफादार हो जाओ। अपने घर में पहले वफादार हो जाओ। जो प्रभु का घर आपको दिया गया उसमें वफादार हो जाओ।